हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश विद प्रमोद कुमार। यदि आप लोग चैनल पर न्यू हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सपोर्ट करें। सेशन कैसा रहता है, सेशन के विषय में अपना फीडबैक अवश्य दें। चलिए फ्रेंड्स, क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को रिस्पॉन्स करिए। व्हिच शेक्सपियर्स प्ले हैज ए मास्क। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को रिस्पॉन्स करिए। इन 4 प्लेज में से कौन सा प्ले है जिसमें मास्क है? रिस्पॉन्स इमीडिएटली। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन ए मिडसमर नाइट ड्रीम, या ऑप्शन बी एज यू लाइक इट, या ऑप्शन सी द टेम्पेस्ट, या ऑप्शन डी 12th नाइट। रिस्पॉन्स इमीडिएटली। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करें, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। द टेम्पेस्ट में मास्क आता है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। द टेम्पेस्ट को ही द ड्रामा ऑफ कल्चर भी कहा जाता है। द टेम्पेस्ट ड्रामेटिक रोमांस के अंतर्गत आता है। ओके, द टेम्पेस्ट को ही द स्वान सॉन्ग भी कंसीडर किया जाता है। 12th नाइट इसका सब टाइटल है व्हाट यू विल। ओके, एज यू लाइक इट पेस्टोरल रोमांस के अंतर्गत आता है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। टेम्पेस्ट में मास्क आता है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 2 को रिस्पॉन्स करिए। इन शेक्सपियर्स मैकबेथ हु वाज अनटाइमली रिप्ड फ्रॉम हिज मदर्स होम। रिस्पॉन्स करिए। शेक्सपियर का जो प्ले है, ट्रेजेडी है मैकबेथ, इसमें कौन सा करेक्टर है जो अनटाइमली रिप्ड या फिर सिजेरियन जन्म होता है? रिस्पॉन्स करिए। मैकबेथ, मैकडफ, डंकन, मैल्कम। रिस्पॉन्स इमीडिएटली। क्वेश्चन नंबर 2, वो कौन सा करेक्टर है जो मैकबेथ में आया है जिसका जो जन्म है सिजेरियन हुआ है? 2 की बात करें, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा मैकडफ। मैकडफ का जो जन्म होता है सिजेरियन होता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3 को रिस्पॉन्स करिए। चूज द वन दैट डज नॉट मैच। निम्न में से कौन सा करेक्ट मैच नहीं है? रिस्पॉन्स करिए। टच स्टोन एज यू लाइक इट में नहीं है। गॉनरेल किंग लियर का करेक्टर नहीं है। शिन्ना जूलियस सीजर का करेक्टर नहीं है। गोब्बो 12th नाइट का करेक्टर नहीं है। रिस्पॉन्स करिए। क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, इजी है बट इम्पॉर्टेंट है। टच स्टोन एज यू लाइक इट में आता है। गॉनरेल किंग लियर का करेक्टर है। शिन्ना जूलियस सीजर का करेक्टर है। ओके, यहाँ पर जो ऑप्शन डी है, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गोब्बो जो है ये 12th नाइट का करेक्टर नहीं है, बल्कि द मर्चेंट ऑफ वेनिस का है। द मर्चेंट ऑफ वेनिस का करेक्टर है गोब्बो। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4 को रिस्पॉन्स करिए। हु इज कॉल्ड द बार्ड ऑफ अवन। बार्ड ऑफ अवन किसे कहा जाता है? रिस्पॉन्स करिए। बेन जॉनसन, शेक्सपियर, स्पेंसर, सर फिलिप सिडनी। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, द बार्ड ऑफ अवन शेक्सपियर जी को कहा जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसने कहा? तो बेन जॉनसन ने कहा। ध्यान रखिएगा, बार्ड ऑफ अवन किसने कहा? बेन जॉनसन जी ने कहा। किसको कहा? शेक्सपियर जी को कहा। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 को रिस्पॉन्स करिए। व्हाट आर द नेम्स ऑफ द 4 बॉडीज लेफ्ट ऑन द स्टेज एट द एंड ऑफ द प्ले हेमलेट। प्ले हेमलेट के दौरान लास्ट में वो कौन सी 4 बॉडीज़ हैं जो स्टेज पर देखने को मिलती हैं?
रिस्पॉन्स करिए। क्लाउडियस, पोलोनियस, लेयर्टीज या फिर हेमलेट। ऑप्शन बी क्लाउडियस, गर्ट्रूड, हेमलेट, लेयर्टीज। या ऑप्शन सी क्लाउडियस, गर्ट्रूड, होरेशियो, लेयर्टीज। या ऑप्शन डी क्लाउडियस, गर्ट्रूड, हेमलेट, रोजेनक्रेंटेज। रिस्पॉन्स करिए। क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर क्या होगा? वो कौन सी 4 बॉडीज़ हैं जो हेमलेट प्ले के लास्ट सीन में स्टेज पर देखने को मिलती हैं? रिस्पॉन्स करिए। 5 की बात करें, ध्यान रखना, पोलोनियस की डेथ सबसे पहले होती है। ओके, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लाउडियस, गर्ट्रूड, हेमलेट, लेयर्टीज, ये जो 4 बॉडीज़ हैं प्ले के लास्ट में स्टेज पर देखने को मिलती हैं। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 को रिस्पॉन्स करिए। चूज द एंटोनिम ऑफ इफिमेरल। इफिमेरल का एंटोनिम क्या होगा? पासिंग, सेंसुअस, परमानेंट या फिर पॉपुलर। 6 को रिस्पॉन्स करिए। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, इफिमेरल मीन्स होता है क्षण भंगुर या फिर क्षण मात्र के लिए। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, परमानेंट। इफिमेरल का एंटोनिम क्या हो जाएगा? परमानेंट। इफिमेरल कोई वस्तु है वो क्षण मात्र के लिए है, वो अल्पायु के लिए है। परमानेंट मीन्स होता है निरंतर या लगातार। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 को रिस्पॉन्स करिए। चूज द एंटोनिम ऑफ अनस्क्रूपुलस। अनस्क्रूपुलस का एंटोनिम क्या होगा? डेडिकेटेड होगा, सिंगल माइंडेड होगा, सुपरफ्लुअस होगा या फिर कंसाइटियस होगा। रिस्पॉन्स करिए। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, अनस्क्रूपुलस मीन्स होता है निर्लज्ज। आप कह सकते हैं बेशर्म या फिर निर्लज्ज, जिसको कोई लज्जा ना हो, जिसको कोई शर्म ना हो। ओके, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 को रिस्पॉन्स करिए। चूज द एंटोनिम ऑफ एक्सटेम्पोरेनियस। एक्सटेम्पोरेनियस का एंटोनिम क्या होगा? कन्फाइंड होगा, बॉइस्चरस होगा, ऑडासियस होगा या फिर प्लैनेड होगा। क्वेश्चन नंबर 8 को रिस्पॉन्स करिए। एक्सटेम्पोरेनियस की मीनिंग की बात करें, इसकी मीनिंग होती है तात्कालिक, बिना किसी पूर्व प्लान के कोई कार्य करना। तात्कालिक कोई कार्य करना एक्सटेम्पोरेनियस कहलाता है। इसका अपोजिट ऑप्शन डी हो जाएगा, प्लैनेड। प्लैनेड मीन्स होता है पहले से प्लान किया गया। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 को रिस्पॉन्स करिए। चूज द एंटोनिम ऑफ टेनेशियस। टेनासियस का एंटोनिम क्या होगा? डुसाइल, ऑब्स्टिनेट, टेंडर या फिर सेंसिटिव। रिस्पॉन्स इमीडिएटली। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, टेनासियस मीन्स होता है दृढ़ या। क्वेश्चन नंबर 10 को रिस्पॉन्स करिए। चूज द एंटोनिम ऑफ ऑब्सिक्वियस। ऑब्सिक्वियस का एंटोनिम क्या होगा? डोमिनेटिंग, केयरफुल, क्लेवर, ओपेक। रिस्पॉन्स इमीडिएटली। क्वेश्चन नंबर 10 वेरी इंपॉर्टेंट है, रिस्पॉन्स करिए। ऑब्सिक्वियस मीन्स होता है चापलूस। इसकी मीनिंग होती है चापलूस। यदि कोई पर्सन ऑब्सिक्वियस है, इसका मतलब वो चापलूस है। ओके, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, डोमिनेटिंग। यदि कोई पर्सन डोमिनेटिंग है, इसका मतलब वो चापलूस नहीं है। 10 का ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 को रिस्पॉन्स करिए। जस्टिस सोज द प्रॉब्लम ऑफ ब्रिटिश सोसाइटी, इंग्लिश लीगल सिस्टम, इंग्लिश इलीगल सिस्टम या फिर स्कॉटिश सोसाइटी। 11 को रिस्पॉन्स करिए। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें,
जस्टिस जो प्ले है गाल्सवर्दी जी का प्ले है, जो 1910 में आता है, 1910 में आता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंग्लिश लीगल सिस्टम, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 को रिस्पॉन्स करिए। हु इज द स्पीकर वार इज वार, इस लाइन को कौन बोलता है या इस लाइन का स्पीकर कौन है? एंथनी इन स्ट्राइप, एडगर इन स्ट्राइप, रॉबर्ट इन स्ट्राइप या फिर वैंकलिन इन स्ट्राइप? रिस्पॉन्स इमीडिएटली। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें, वार इज वार, ये स्ट्राइप प्ले की लाइन है। स्ट्राइप प्ले कब आता है? 1909 में आता है, 1909 में आता है और इस लाइन को एंथनी बोलता है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 को रिस्पॉन्स करिए। वी आर नॉट फ्री एजेंट्स, वी आर द पार्ट ऑफ ए मशीन, हु इज द स्पीकर, इस लाइन का स्पीकर कौन है? वेज इन स्ट्राइप, वैंकलिन इन स्ट्राइप, रॉबर्ट इन स्ट्राइप, एंटोनी इन स्ट्राइप? रिस्पॉन्स करिए। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें तो ध्यान रखना, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। वैंकलिन इन स्ट्राइप, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 को रिस्पॉन्स करिए। लाइफ्स वन लॉन्ग टेम्पटेशन, दिस लाइन इज फ्रॉम, ये लाइन कहाँ की है? जस्टिस की है, लॉयल्टीज की, स्ट्राइप की या फिर जॉय की है? क्वेश्चन नंबर 14, लाइफ्स वन लॉन्ग टेम्पटेशन, ये जो लाइन है जस्टिस प्ले की है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 को रिस्पॉन्स करिए। द फर्स्ट ग्रेट सक्सेसफुल नॉवेल वाज, गाल्सवर्दी जी का फर्स्ट ग्रेटफुल सक्सेस नॉवेल कौन सा है? द सिल्वर बॉक्स है, द मैन ऑफ प्रॉपर्टी है, द सिल्वर स्पून है या फिर टू लेट है? रिस्पॉन्स इमीडिएटली। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें, ध्यान रखना, द सिल्वर बॉक्स गाल्सवर्दी जी का फर्स्ट प्ले है जो 1906 में आता है। ये 3 एक्ट कॉमेडी है, ये 3 एक्ट कॉमेडी है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। द मैन ऑफ प्रॉपर्टी, ये भी 1906 में आता है। ओके, 15 का ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 को रिस्पॉन्स करिए। एरर को फाइंड आउट करना है, सेंटेंस के किस पार्ट में एरर है? रिस्पॉन्स करिए। ऑफ ऑल दोज इन्वॉल्व्ड विथ द एक्सीडेंट नन वाज सीरियसली इंजर्ड। 16 का करेक्ट आंसर क्या होगा? सेंटेंस के किस पार्ट में एरर है? रिस्पॉन्स करिए। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें, इन्वॉल्व्ड, इन्वॉल्व्ड के बाद प्रेपोजिशन इन आता है ना कि विथ। सेंटेंस के पार्ट बी में एरर है, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर विथ के स्थान पर इन का यूज किया जाएगा। ओके, क्योंकि इन्वॉल्व्ड के बाद प्रेपोजिशन इन आता है ना कि विथ। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 को रिस्पॉन्स करिए। रडार इक्विपमेंट दैट इज टू बी यूज्ड फॉर शिप्स मस्ट बी इंस्टॉल्ड केयरफुल। रिस्पॉन्स करिए, सेंटेंस के किस पार्ट में रहे? क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें,
सेंटेंस के पार्ट सी में एरर है, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर इंस्टेल्ड क्या है, वर्ब है। ओके, वर्ब को कौन मॉडिफाई करेगा, एडवर्ब करेगा, तो यहाँ पर केयरफुल के स्थान पर केयरफुली हो जाएगा। ओके, केयरफुल के स्थान पर क्या होगा, केयरफुली। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि वर्ब को एडवर्ब ही मॉडिफाई करेगा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 को रिस्पॉन्स करिए। न्यू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट्स हैज़ बीन डेवलप्ड बाय आवर इंजीनियर्स, नो एरर। 18 को रिस्पॉन्स करिए, किस पार्ट में एरर है। क्वेश्चन नंबर 18, न्यू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट्स हैज़ बीन डेवलप्ड बाय आवर इंजीनियर्स। 18 की बात करें, सेंटेंस के पार्ट बी में एरर है, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर जो सब्जेक्ट है न्यू टाइप्स है, जो कि प्लूरल है, तो यहाँ पर हैज़ बीन नहीं आएगा। हैज़ बीन के स्थान पर क्या हो जाएगा, हैव बीन। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का क्वेश्चन है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 को रिस्पॉन्स करिए। रिसेंटली आई विजिटेड कश्मीर एंड फाउंड द सीनरीज टू बी मार्वलेस, नो एरर। 19 को रिस्पॉन्स करिए, वेरी इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 19 रिस्पॉन्स इमीडिएटली। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें, ऑप्शन बी में एरर है, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर सीनरी नहीं होगा बल्कि सीनरी हो जाएगा। यहाँ पर सीनरीज नहीं होगा, क्या होगा, सीनरी होगा। ओके, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 को रिस्पॉन्स करिए। ये ईडियम है, इस ईडियम की मीनिंग क्या होगी, शो द व्हाइट फीदर। रिस्पॉन्स करिए, इसकी मीनिंग क्या होगी, एक्ट एरोगेंटली, या ऑप्शन बी शोज साइंस ऑफ कवर्डाइज, या ऑप्शन सी शो इंटीमेसी, या ऑप्शन डी एक्ट इम्पुडेंटली। 20 को रिस्पॉन्स करिए। ट्वेंटी की बात करें, सो द व्हाइट फीदर, इस इडियम की मीनिंग हो जाएगी ऑप्शन बी शोज साइंस ऑफ कवर्डाइज। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 21 को रिस्पॉन्स करिए। इन हाई स्पिरिट्स, इस इडियम की मीनिंग क्या होगी, इन ड्रीम्स, फीलिंग प्राउड, या इन हैप्पी एंड चीयरफुल, या ऑप्शन डी वरीड। 21 को रिस्पॉन्स करिए। यदि कोई व्यक्ति हाई स्पिरिट में है, इसका मतलब वो हैप्पी है, चीयरफुल है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 22 को रिस्पॉन्स करिए। हैंड इन ग्लोव, इस इडियम की मीनिंग क्या होगी, हैंड इन ग्लोव, ओपनली, सेक्रेटली, क्लोजली रिलेटेड, या ऑप्शन डी इंटीमेटली कनेक्टेड। 22 को रिस्पॉन्स करिए। 22 की बात करें, हैंड इन ग्लोव मीन्स होता है क्लोजली रिलेटेड। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 23 को रिस्पॉन्स करिए। वन हु इज ऑलवेज डाउटिंग, ऐसा व्यक्ति जो हमेशा डाउट करे, उसको क्या बोलेंगे, स्केप्टिक, डेस्ट, रैशनलिस्ट, पॉजिटिविस्ट। 23 को रिस्पॉन्स करिए। यदि कोई पर्सन है जो हमेशा डाउट करता है, स्केप्टिक कहलाता है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 23 का ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 24 को रिस्पॉन्स करिए। वन हु इज़ हैप्पी टू सी अदर्स सफ़र, एक ऐसा पर्सन जो दूसरों को मुसीबत में देख करके बहुत प्रसन्न होता है, तो उस व्यक्ति को एक वर्ड में क्या बोलेंगे, रिस्पॉन्स करिए।
सैडिस्ट, डेलीगेट्स, पेसिमिस्ट, ऑप्टिमिस्टिक। 24 की बात करें, यदि कोई पर्सन दूसरे व्यक्ति को या अन्य व्यक्तियों को मुसीबत में देख करके प्रसन्न होता है तो उसको सैडिस्ट बोलते हैं। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। वंस अगेन ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 25 को रिस्पॉन्स करिए। वन हु बिलीव्स दैट इवेंट्स आर डिसाइडेड बाय फेट। एक ऐसा व्यक्ति जो विश्वास करता है कि जो भी इवेंट्स हैं वो भाग्य के द्वारा डिसाइड किए गए हैं, उस व्यक्ति को क्या बोलेंगे? इगोइस्ट, एथिस्ट, थीस्ट, फैटलिस्ट। 25 की बात करें, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि कोई व्यक्ति है जो ये मानता है कि जो भी इवेंट्स हैं वो भाग्य के द्वारा डिसाइड हैं, वो फैटलिस्ट कहलाता है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 26 को रिस्पॉन्स करिए। करेक्ट स्पेलिंग बताना है इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम मीन्स होता है संतुलन। रिस्पॉन्स करिए। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करें, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, EQUILIBRIUM। ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, पूछी जा सकती है। EQUILIBRIUM इक्विलिब्रियम, मीनिंग होती है संतुलन। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 27 को रिस्पॉन्स करिए। ट्रांसफर्ड की करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी? ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी। ट्रांसफर्ड मीन्स होता है हस्तांतरित करना। रिस्पॉन्स करिए। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करें, ट्रांसफ़र, TRANSFER। ट्रांसफ़र, जब इसमें ED लगता है तो यहाँ पर डबल R हो जाता है। ओके, TRANSFERRED, ट्रांसफर्ड। मैच कर लीजिए, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ट्रांसफ़र की स्पेलिंग TRANSFER। ओके, जब ED लगेगा तो डबल R हो जाएगा, फिर क्या लगेगा? ED। इम्पोर्टेंट है, पूछी जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 को रिस्पॉन्स करिए। वेरी इंपॉर्टेंट है। हेट्रोजीनस की करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी? ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी। 28 हेट्रोजीनस मीन्स होता है भिन्न, या फिर कह सकते हैं विजातीय। रिस्पॉन्स करिए। HETERO हेट्रो, HETERO हेट्रो। HETERO हेट्रो प्लस इसी में कर देना जीनियस, GENEOUS। ध्यान रखना, GENEOUS। N के बाद E आएगा, ना कि I। कंफ्यूज नहीं होना है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 29 को रिस्पॉन्स करिए। चूज द करेक्ट स्पेलिंग। एमेंसिपेशन, एमेंसिपेशन की करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी? ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी। इसकी मीनिंग होती मोक्ष, या फिर कह सकते हैं मुक्ति। 29 को रिस्पॉन्स करिए। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। EMANCI PATION
इमेंसिपेशन। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 को रिस्पॉन्स करिए। चूज द करेक्ट स्पेलिंग फॉर वेरिएंस। फॉर वेरिएंस की करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी? ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी। रिस्पॉन्स इमीडिएटली। फॉर वेरिएंस मीन्स होता है पेशेंस या फिर आप कह सकते हैं धैर्य। रिस्पॉन्स इमीडिएटली। क्वेश्चन नंबर 30। की बात करें, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। FOR फॉर प्लस इसे में कर देना वियर, BEAR प्लस कर देना ANCE फॉर, BEARANCE फॉर वेरिएंस। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, आज का सेशन कैसा रहा प्लीज़ आप लोग अपना फीडबैक अवश्य दें। आप लोगों ने कितना स्कोर किया अपने स्कोर को भी मेंशन करें। यदि आप चैनल पर न्यू हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सपोर्ट करें और सेशन के विषय में फीडबैक अवश्य दें। थैंक यू वेरी मच।